शुरुआत में न तो दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु, केवल अनंत अंधकार था जो एक विशाल समुद्र की तरह फैला हुआ था। इस निराकार शून्य में समय भी मौजूद नहीं था। यह वह पल था जब ब्रह्मांड की हर संभावना सोई हुई थी और सृष्टि का पहला सपना देखा जाने वाला था। उस अनंत अंधकार के बीच भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी योग निद्रा में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था जो अंधकार को चीरता हुआ प्रतीत होता था। यह वह पल था जब सृष्टि का पहला स्वप्न जन्म ले रहा था। विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जिससे स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके 4 मुख थे जो चारों वेदों का ज्ञान रखते थे। यह क्षण सृष्टि के आरंभ का प्रतीक था जब अस्तित्व ने पहली बार आकार लेना शुरू किया। ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से वेदों का उच्चारण किया और सृष्टि की रचना के बारे में विचार करने लगे। उनकी आंखों में अनगिनत ब्रह्मांडों का प्रतिबिंब था। यह वह समय था जब समय ने स्वयं को प्रकट करना शुरू किया और अस्तित्व ने अपना पहला कदम बढ़ाया। ब्रह्मा ने जल की देवी वरुणी को प्रकट किया जो सृष्टि के लिए आधार बनने वाली थी। उनके हाथों से पवित्र जल प्रवाहित हो रहा था जो समस्त जीवन का स्रोत बनने वाला था। यह वह पवित्र क्षण था जब प्राण ने अपनी पहली धड़कन शुरू की। विष्णु के नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे थे। उनके स्वप्न में हर वह संभावना थी जो कभी अस्तित्व में आ सकती थी। यह वह रहस्यमय क्षण था जब वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई और सब कुछ संभव हो गया। किंतु जहां सृष्टि होती है वहीं विनाश के बीज भी अंकुरित होते हैं। मधु और कैटभ नामक 2 राक्षस प्रकट हुए जो ब्रह्मा की सृष्टि को नष्ट करने पर तुले थे। उनका अंधकार विष्णु के दिव्य प्रकाश से टकराया और यह वह क्षण था जब संघर्ष ने जन्म लिया। विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसों का संहार किया। उनके हाथ में घूमता हुआ चक्र अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बना। यह वह पल था जब ब्रह्मांड ने पहली बार संतुलन का अनुभव किया। राक्षसों के विनाश के पश्चात ब्रह्मांड ने एक नया रूप लेना शुरू किया। पृथ्वी समुद्र से प्रकट हुई, आकाश और धरती अलग हुए और जीवन के बीज अंकुरित होने लगे। यह वह सुंदर क्षण था जब सृष्टि ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। विष्णु पुनः अपने शेष शैया पर विश्राम करने लगे क्योंकि सृष्टि का चक्र अनंत काल तक चलने वाला था। उनकी नाभि से पुनः एक कमल प्रकट हुआ जो नई संभावनाओं का प्रतीक था। यह कहानी समाप्त हुई किंतु यह चक्र कभी समाप्त नहीं होगा।